नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम संगठित अपराध के बारे में बात करेंगे। जैसे कि संगठित अपराध का तात्पर्य, जैसे कि नाम से ही प्रसिद्ध है, संगठित संगठन। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अपराध या जुर्म करते हैं तो उसको हम संगठित अपराध का नाम देते हैं। संगठन बनाकर या फिर अपराधी संगठित होकर जो अपराधी व्यवहार या अपराध करते हैं उसे संगठित अपराध कहते हैं। संगठित अपराध से अभिप्राय जो होता है उन अपराधों से होता है जिन्हें दो या दो से अधिक व्यक्ति संगठित होकर नियोजित ढंग से करते हैं। संगठित अपराध जो है ना, अन्य अपराधों से संदर्भ में भिन्न होता है। जैसे कि सामान्य अपराधों में अपराधी किसी विवशता या परिस्थितिवश प्रेरित होकर अपराध करता है, वही अपराध के लिए उनका जो कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। जबकि संगठित अपराध में क्या है, एक संगठित अपराधी समूह द्वारा नियोजित ढंग से किए जाते हैं। इस प्रकार के संगठन के सदस्यों में परस्पर किसी न किसी बात पर समझौता होता है। समझौता संगठित समूह के अपराधों का जो आधार होता है, ठीक है। तो इसी को हम संगठित अपराध के नाम से जानते हैं। अब देखिए, उसकी परिभाषा के अंतर्गत कुछ विचारकों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे कि सदरलैंड का जो कहना है कि संगठित अपराधियों की जो अंतःक्रियाओं में एक प्रक्रिया बनता है। इस संगठन का औपचारिक जो संबंध होता है, मान्य नेता, समझौता, परस्पर समझ, श्रम विभाजन भी हो सकता है। ये जो है औपचारिक समानता परस्पर रुचि और मनोवृत्ति से भी हो सकता है। तो सदरलैंड का ये कहना था। फिर आपका वाल्टर रेकलेस भी संगठित अपराध में अपने कुछ विचार दिए हैं। जैसे कि संगठित अपराध से भी कुछ और है। उन्होंने संगठित अपराध को और भी कुछ माना है। जैसे कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप, जब दो या दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ क्रियाएं करते हैं तब ये अपराध घटित होता है। यह अपेक्षाकृत जो है ना, अवैज्ञानिक साहस होता है जो कुछ निश्चित समय तक चलता है और फिर वो समाप्त हो जाता है। फिर उसका जो ढांचा जो होता है टूट जाता है। फिर यदि उनको कोई अपराध करना होता है, फिर संगठन बनाते हैं, फिर अपराध करते हैं। तो ये वाल्टर रेकलेस का कहना था। हाकिंस ने संगठित अपराध कुछ अपराधियों द्वारा किसी अपराध करने हेतु संगठित योजना है जो पकड़े जाने से बचने के लिए, ठीक है, जो पकड़े जाने से बचने के लिए योजनाबद्ध अपराध करता है तथा पकड़े जाने पर अपने बचाव के लिए सुरक्षा, फंड एवं राजनीतिक संपर्कों का उपयोग भी करता है। वही आप देखते हैं डॉक्टर राम आहूजा, उनका क्या विचार था संगठित अपराध पर। उनका ये कहना था कि यह वह अपराध है जो बहुत व्यक्तियों द्वारा मिलकर पूर्ण योजना अनुसार किया जाता है। जो बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, फिर उसमें अपनी अपनी बातों को स्वीकृत किया जाता है, उसके बाद अपराध किया जाता है। ये हो गया आपका डॉक्टर राम आहूजा का संगठित अपराध। इसी प्रकार संगठित अपराध और उसकी परिभाषाएं देखें। जैसे कि संगठित अपराध जो है ना, प्रकृति का विश्लेषण करते हुए आहूजा ये भी लिखते हैं कि हर वो अपराध संगठित अपराध नहीं कहा जा सकता। हर वो अपराध को हम सभी अपराध को संगठित अपराध नहीं कर सकते जिसमें एक से अधिक व्यक्ति मिलकर तथा योजना बनाकर अपराध करते हैं। यदि 3 मित्र मिलकर, ठीक है, 3 या 4 व्यक्ति मिलकर किसी हत्या करते हैं तो वो संगठित अपराध नहीं होगा, क्योंकि उसमें वह सब लक्षण नहीं हैं जो संगठित अपराध में पाए जाते हैं। अब हमको देखना है संगठित अपराध के लक्षण, ठीक है। संगठित अपराध के लक्षण क्या क्या थे। जैसे कि संगठित अपराध या अपराधी गिरोह की संरचना का अध्ययन करने में इनके कुछ विशेष लक्षण भी होते हैं। जैसे कि काल्डवेल ने संगठित अपराध के 4 लक्षण बताए। देखिए यहाँ पर दिया है स्क्रीन पर। काल्डवेल ये भी अपराध के संबंध में बहुत सारे किताबों का संपादन किया था। तो उनका ये कहना कि संगठित अपराध के 4 लक्षण बताए गए हैं। एक हो गया पारस्परिक साहचर्य। यह वो अपराध होता है जिसमें दल बनाकर आपस में सहयोग करके कार्य करना होता है। इसको पारस्परिक साहचर्य संगठित अपराध कहते हैं। वही सत्ता का केंद्रीकरण
यह समूह की सत्ता के एक या दो नेताओं में केंद्रित होना। ये जो होता है, एक समूह होता है, उस समूह के अंतर्गत एक या दो नेताओं से केंद्रित होता है, तो इसको बोलते हैं सत्ता का केंद्रीकरण। इसे भी संगठित अपराध के लक्षण के अंतर्गत रख सकते हैं। फिर हो गया आपका श्रम विभाजन। देखिए, अर्थात अपराध कार्य का जो उत्तरदायित्व, ठीक है, अपराध कार्य का जो उत्तरदायित्व बांटकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होता है, इसे हम श्रम विभाजन के अंतर्गत रख सकते हैं। फिर हो गया आपका सुरक्षित कोष। तो इसकी जो सुरक्षित कोष स्थापित करना, जिसका उपयोग सदस्यों की सुरक्षा के लिए करना होता है। मतलब कि जब संगठित अपराध करते हैं व्यक्ति, मिलकर करते हैं, तो उससे पहले वो अपनी सुरक्षा का बचाव भी पहले से रख लेते हैं। तो ये हो गया आपका, काल्डवेल ने संगठित अपराध के 4 लक्षण भी बताए थे: पारस्परिक साझेदारी, सत्ता का केंद्रीयकरण, श्रम विभाजन, सुरक्षित कोष। इस प्रकार कुछ अन्य लक्षण भी है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है व्यवहार संहिता और सुरक्षात्मक उपाय और एकाधिपत्य ये आपका हो गया एकाधिपत्य प्रवृत्तियाँ। तो ये भी संगठित अपराध के लक्षणों में गिने जाते हैं। जैसे कि व्यवहार संहिता, इसमें क्या होता है, संगठन के सदस्यों के प्रति निष्ठा रखना। ठीक है, जो संगठन बनाते हैं उन्हें एक दूसरे के प्रति निष्ठा रखना, एक दूसरे के हितों में हस्तक्षेप करना, अपने रहस्यों को किसी को ना बताना, एक दूसरे के संघर्ष से बचना, सभी की इज्जत करना, टीम स्पिरिट से काम करना होता है, जहाँ पर नियम भी बनाते हैं। तो ये व्यवहार संहिता के अंतर्गत आते हैं। फिर हो गया सुरक्षात्मक उपाय, ये भी संगठित अपराध के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अपनी सुरक्षा के विभिन्न उपायों का आयोजन करते रहना, इनका विशेष लक्षण होता है। संरक्षण के लिए घूस देना, ऊंची स्थिति वाले प्रमुख व्यक्तियों जैसे कि उच्च व्यक्तियों जैसे कि डॉक्टर, वकील, राजनीतिज्ञ, न्यायाधीश से संपर्क रखने का भरसक प्रयत्न करते रहते हैं। तो ये सुरक्षात्मक उपाय के अंतर्गत आते हैं, ये भी उसके लक्षण होते हैं। एकाधिपत्य प्रवृत्तियाँ, संगठित अपराध समूह अपने जो अपराधी उपक्रम होते हैं एकाधिकार रखने के लिए प्राय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करते हैं और अपने अपराध क्षेत्र में दूसरे गिरोह का हस्तक्षेप सहन नहीं करते हैं। ठीक है, अपना जो संगठन होता है दूसरे संगठन का जो नियम उसमें लागू करते हैं उसमें वो सहन नहीं कर सकते हैं। यदि हस्तक्षेप होता है तो दोनों गिरोह में क्या होता है, हिंसात्मक संघर्ष चालू हो जाता है। तो ये हो गया संगठित अपराध के लक्षण: व्यवहार संहिता, सुरक्षात्मक उपाय, एकाधिपत्य प्रवृत्तियाँ। अब है संगठित अपराध के कारण। संगठित अपराध लोग क्यों करते हैं, किन कारणों से लोग संगठित अपराध को जन्म देते हैं। जैसे कि इसमें पहला टॉपिक है चोरी का अपराध। ठीक है, चोरी का जो अपराध है विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग योजनाबद्ध रूप से किया जाता है। इस प्रकार के संगठनों में विभिन्न प्रकार की चोरियों में अपराधी कार्यरत रहते हैं। ये संगठन जो होता है ना, छिपा कर ले भागने, ट्रेन से चुराने और सेंध मारने, बैंक से चोरी करने, ऐसे अन्य अपराध करते हैं। कभी कभी ये जो आपराधिक होता है, ये जो लुटेरे होते हैं, बलपूर्वक सामान तथा बैंक से रुपये ले जाने का कार्य भी करते हैं। फिर हो गया चोरी की वस्तु का क्रय विक्रय भी करते हैं। इसको भी संगठित अपराध के अंतर्गत जानते हैं। जब कोई संगठित अपराध किसी दुकान से गहने, हीरे जवाहरात वगैरह चुराते हैं तो उसका क्रय विक्रय करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कुछ आपराधिक संगठन चोरी हुई वस्तुओं के क्रय विक्रय का काम भी करते हैं और इन संगठनों का जो संबंध होता है चोरी करने वाले संगठनों से होता है, जिनसे ये माल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्राप्त चोरी के जो माल होते हैं जैसे कि आभूषण, फर्नीचर, कार, मोटरसाइकिल आदि को ये संगठन उसका स्वरूप परिवर्तित करके बिक्री भी करता है। फिर हो गया आपका ठगी। जो लोग एक संगठन होकर एक ग्रुप बनाते हैं, उसके अंतर्गत किसी फाल्स कंपनी का निर्माण करते हैं जिसमें लोगों को ठगते जाते हैं। ठगी अपराध भारत में
प्रचलित है, परंतु ये आधुनिक युग में ये अपराध संगठित एवं वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। हालांकि प्राचीन काल से ही प्रचलित होते आ रहे हैं और आधुनिक काल में देखा जाए तो ये जो अपराध होता है एक वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, जैसे कि लोगों को किसी उनके ऊपर शक ना जाए। असली वस्तुओं, दवाओं आदि की नकल करने, नकली माल को असली माल के रूप में बेचा जाता है। इस प्रकार के जो संगठन होता है नकली वस्तुएं बनाने के बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं और बड़े बड़े दुकानदारों तक उन्हें असली बताकर बेच देते हैं। भारत में दवाओं, खाद्य पदार्थों, पुर्जों आदि की नकल, विदेशी माल बताकर देशी माल ऊंचे भाव पर बेचना, ये सब क्या होता है, ठगी के अंतर्गत आते हैं। फिर है आपका जुआ। देखिए जुआ ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं खेला जाता है, जहाँ पर एक संगठन होता है और संगठन के आधार पर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर खेलते हैं। संगठित अपराध के रूप में जुआ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आधुनिक युग में अपने विभिन्न रूप से जुआ लगभग हर राष्ट्र में एक समस्या बन गया है। संगठित रूप से जुआ खेलने वाले संगठनों को इससे बड़ी मात्रा में काली कमाई होती है। जैसे कि सदरलैंड ने भी कहा था, जुआ कानून के विरुद्ध होते हैं, इसलिए जीवित है कि इसे कानून के अधिकारियों व नियंत्रणकर्ताओं का संरक्षण सदैव से प्राप्त रहा है। जुआ अनेक प्रकार से संचालित किया जाता है, जैसे कि सट्टा, मटक्का, घुड़दौड़ और लॉटरी आदि। ये सब क्या है, जुआ के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर एक संगठित अपराध के रूप में या संगठित अपराध को जन्म देते हैं। फिर हो गया आपका वेश्यावृत्ति। आधुनिक युग में क्या है ना, वेश्यावृत्ति को एक संगठित अपराध के रूप में चलाया जाता है। अनेक प्रभावशाली आपराधिक संगठन बड़े बड़े आलीशान होटलों में ये धंधा चला रहे हैं। इस धंधे को चलाने के लिए ये संगठन समाज के विभिन्न वर्गों की एवं महिलाओं एवं लड़कियों से संपर्क रखते हैं, जिनकी सेवाएं इन्हें आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त भी हो सकती है। बड़े शहरों में क्या हो रहा है, कॉल गर्ल्स का प्रबंध करने वाले गिरोह कार्यरत रहते हैं। बड़े शहरों में देखा जाए तो ये सब वेश्यावृत्ति की जो प्रवृत्ति होती है अपने व्यापार को लेकर, ठीक है, धन की लालच में एक ग्रुप बनाकर अपराध करते हैं। फिर हो गया धोखाधड़ी। धोखाधड़ी का अभिप्राय षड्यंत्रों द्वारा अवैध रूप से लाभ अर्जित करना होता है। देखिए धोखाधड़ी का जो अभिप्राय होता है षड्यंत्रों द्वारा अवैध रूप से लाभ अर्जित करना होता है। आपराधिक संगठन कभी कभी बड़े प्रतिष्ठानों को अपने षड्यंत्रों का शिकार बनाकर उनसे बड़ी बड़ी रकमें प्राप्त कर लेते हैं। धोखाधड़ी में संलग्न अपराधी समूह कभी कभी हिंसक अपराधों का भी सहारा लेकर अपने विभिन्न संगठनों और हावी हो जाते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं। इस प्रकार के संगठन का जो नेता होता है प्राय एक प्रभावशाली अपराधी होता है, जिसे समाज में भी सम्मान प्राप्त करते हैं। तो ये धोखाधड़ी के अंतर्गत आते हैं। फिर हो गया तस्करी। ये आधुनिक युग में जो तस्करी होते हैं, व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण समस्या बन गया है। तस्करी का ये जो व्यापार होता है संगठित रूप से किया जाता है। तस्करी के जो संगठन अत्यंत सक्रिय, व्यापक, आधुनिक उपकरणों से युक्त है। इन संगठनों का जो विस्तार होता है समुद्र के किनारे सभी देशों में फैला हुआ है, जहाँ से अपना व्यापार समुद्र के विस्तृत क्षेत्र का लाभ उठाते हुए करते हैं। समुद्र क्षेत्र इतना विस्तृत होता है कि उस पर निगरानी रख पाना बहुत ही कठिन कार्य होता है, इसलिए लोग तस्करी करने में माहिर जताते हैं। और तस्कर व्यापार जो होता है थल मार्ग से भी होता है, जहाँ दो देश की सीमाएं मिलती है, वहाँ भी इन तस्करी व्यापारियों के संगठन सक्रिय होते रहते हैं। और भी तस्करी के अंतर्गत व्यापार में ये जो संगठन इतने व्यापक हो जाते हैं कि इन्हें सरलता से समाप्त भी नहीं कर सकते। इन तस्करों के पास अपनी तीव्रगामी नौकाएं भी होती है, साथ ही वे अपने विभिन्न देशों के जहाज़ों के अतिरिक्त घूस देकर उनकी सेवाएं भी प्राप्त कर लेते हैं। तस्कर व्यापार जो है ना राष्ट्र को हानि होती है तथा तस्कर लोग राष्ट्र के लिए घातक भी होते हैं। तो इस प्रकार संगठित अपराध के कारण जैसे कि चोरी की वस्तु का क्रय विक्रय, ठगी, जुआ, वेश्यावृत्ति, धोखाधड़ी, तस्करी, ये सब क्या है संगठित अपराध को जन्म देते हैं। तो ये हो गया आपका संगठित अपराध। इस प्रकार और भी वीडियो को देखते रहिएगा, हम इसी तरह और भी वीडियो को लेकर आएंगे। धन्यवाद।